अगर अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर बात करें कोर्स सब्जेक्ट मेन कौन कौन से होता है अपने, तो कोर्स सब्जेक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है मेन तो, फिर हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, पैथोलॉजी अलग प्रकार की होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी अलग हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी अलग हो गया, साइटोपैथोलॉजी अलग हो गया, बायोकेमिस्ट्री अलग है, माइक्रोबायोलॉजी में कई पार्ट्स है, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, सेरोलॉजी। और मिसलिनियस सब्जेक्ट क्या हो गए? मिसलिनियस टॉपिक वो होते हैं जैसे कि अगर आप लेबोरेटरी में लैब सेफ्टी हो गई, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, कौन सा किस में डालेंगे कचरा, पीपी किट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, क्या यूज होता है, किस प्रकार उसको उतारते हैं, किस प्रकार उसको पहनते हैं, और लैब के क्या क्या कोड होते हैं, और किस प्रकार आपको लैब में सेफ्टी का ध्यान रखना है, किस प्रकार उनके इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है, और भी इंटरनल क्वालिटी, एक्सटर्नल क्वालिटी, ये सारा आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्वेश्चन के बारे में। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन अगर आप लैब टेक्नीशियन के एग्जाम देने जाओगे तो इसमें से सवाल बहुत कम आते हैं, तो ज़्यादा आते नहीं, लगभग 3 से 4 या 4 से 5 सवाल आते हैं। अगर 80 सवाल 80 में से 4 से 5 सवाल आते हैं, तो इसमें इतना आपको मेनली नर्वस सिस्टम पे थोड़ा ध्यान देना है, हार्ट वाला टॉपिक हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, डाइजेस्टिव में से कम ही आते हैं, आप मेनली एंडोक्राइन सिस्टम से आते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम से आते हैं, स्केलेटल सिस्टम से आते हैं, और नर्वस सिस्टम से आते हैं। ये कहाँ गया नर्वस सिस्टम? आई थिंक होगा ये नर्वस सिस्टम से आता है। ठीक है, यही मेन है, बाकी क्या आपको सबको देखना ही है। ब्लड तो आपको पूरा पढ़ना ही है, क्योंकि ब्लड में से सवाल आते ही हैं। इसमें हिमेटोपोइसिस कंप्लीट है ना, वो कंप्लीट आ जाएगा इसमें। तो ये आपका हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे चैप्टर्स का, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आप इनको कंप्लीट करना ही है एक बार। तो नेक्स्ट की बात करें हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक की, तो ब्लड हेमेटोलॉजी ब्लड बैंक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन इसी पे टिका हुआ है लैब टेक्नीशियन का पूरा कार्य। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड के बारे में कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कैसे कलेक्शन होता है, कलेक्शन के कई प्रकार होता है। ठीक है, आप फिंगर टिप से भी कर सकते हो, वेन से ले सकते हो, आर्टरी से ले सकते हो, कितने प्रकार के होते, किस प्रकार से लेना होता है, सब देखना पड़ेगा आपको। एंटीकोगुलेंट कितने प्रकार के होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर कैसे होता है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कितने डिग्री पे उसका मेंटेन करना पड़ेगा वो देखना है। हीमोग्लोबिन हो गया, टीएलसी, डीएलसी, रेड ब्लड सेल इंडिकेट्स, और रेटिकुलोसाइट काउंट्स, इरिथ्रोपोइसिस ब्लड बनने की प्रक्रिया, आरबीसी का स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का कंप्लीट डाटा है, डब्ल्यूबीसी के बारे में, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजिकल सब, प्लेटलेट का सेम रहेगा, हेमोस्टेटिस मतलब क्या नाम है, कोगुलेशन को आपको देखना पड़ेगा, उसमें कितने प्रकार के फैक्टर काम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है, कितने नंबर पे कौन सा फैक्टर आता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, एनीमिया कितने प्रकार के वो देखना पड़ेगा, थैलेसेमिया को देखना पड़ेगा, कोगुलेशन की प्रोसेस और उसके डिसऑर्डर को देखना पड़ेगा, लिम्फोमा को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये काम रहेगा। ये मैंने मेनली एक्चुअल में इसको मैंने किसी ऑफिशियल सिलेबस में से उठाया है सर डाटा को, ये कंप्लीट नहीं है, मतलब इसमें ये मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएगी, बाकी तो ये लंबा चौड़ा है, इसको अपन कोई कवर नहीं कर सकते ना। मेन टॉपिक ये होती है, यहीं से सवाल आते हैं ना मैक्सिमम। माइलोमा हो गया, ठीक है, पुरपरास हो गया, स्टेनिंग होगी, किस प्रकार की स्टेनिंग होगी। ठीक है, ये एक बार देखना आप क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे को तो पता है इसमें क्या होता है। एक्चुअल में मैं बता देता हूँ आपको, इसमें क्या नाम है, ये जो अपने क्या नाम है, ये ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या नाम है, कहीं पे हाथ पे या पैर पे दबाव पड़ता है किसी चीज़ का, तो आप वहाँ पे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है वो टूट जाती है और वहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है, उससे संबंधित है ना, एक बार पढ़ लेना आप। ब्लड बैंकिंग का क्या है, ब्लड बैंकिंग का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, डोनर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ब्लड के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, डोनर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ब्लड कलेक्शन कैसे करेंगे, कौन से इंडर लगेंगे, और कौन कौन से ब्लड बैग यूज होता है, ब्लड बैग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्लड बैग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी, उसमें जो ब्लड बैग में जो है ना, क्या नाम है उसका, CPDA, और ये जो प्रकार के एंटीकोगुलेंट होते हैं वो किस किस में कौन कौन सी यूज होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। इम्यून रेस्पॉन्स कैसा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, वो भी देखना पड़ेगा आपको। ब्लड कंपोनेंट को आपको कैसे प्रिपरेशन करोगे उसको आप वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन क्या होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्लीट आपको ये एक बार चेक करने पड़ेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसका भी। अब नेक्स्ट में चल रहे हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री भी वो छोटी मोटी नहीं है, दिखने में छोटी होती है लेकिन काफ़ी बड़ी है, लंबी चौड़ी है, इसको थोड़ा आप देखना। मेनली इंट्रोडक्शन ऑफ स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री तो हो गया, क्लीनिंग लेबोरेटरी क्लासेस तो आपको ये इक्विपमेंट वो अलग हो जाएगा पूरा कंप्लीट, बैलेंस कैलोरीमीटर, पीएच मीटर, फ्लेम फोटोमीटर, ऐसा यूनिट क्या क्या है कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा। डिस्पोजल बायोलॉजी, सैंपल स्टैटिकल मीन मीडियन मोड्स, SC, FT,
CV रेफरेंस एंगल, ये देखो मैंने बोला था ना क्या नाम है इसमें, मैंने इसको बोला था लगभग किस में डाला था, मैंने इसको डाला मिसलिनियस में डाला था। ये देखो ये सारी मिसलिनियस के साथ डाटा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, प्रोटीन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इनके क्लासिफिकेशन, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, फंक्शन क्या है, अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं उनके साथ डाटा, न्यूक्लिक एसिड क्या है, एंजाइम क्या है, को एंजाइम क्या होता है, उनके क्या सिस्टम रहता है, ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस, TC साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, कई प्रकार की होती है, कोरी साइकिल, ये क्या है देखना एक बार, आप पता करना। कोरी साइकिल का एक और नाम होता है वो भी आप देखना, ठीक है। ब्लड शुगर किसके क्या रेगुलेशन होता है, फैटी एसिड भी आ गए, अमीनो एसिड आ गए, और ट्यूमर मार्कर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है। ट्यूमर मार्कर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्चुअल में जो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिंपल सा रूल रखना है, एक एक चीज़, जैसे मैंने बताया फैटी एसिड, तो फैटी एसिड को पूरा फैटी एसिड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है उसमें, कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या रोल है, कितनी मिनिमम चाहिए होती है बॉडी में, कितना चाहिए होता है, ज़्यादा बढ़ जाता क्या होगा क्या नहीं, लिपोप्रोटीन क्या होता है, प्यूरिन क्या होता है, इनके साइड इफेक्ट क्या चीज़ काम की है, क्या की चीज़ है, सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखो लेबोरेटरी टेस्ट हो गए सारे, ठीक है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, और RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, और लीवर फंक्शन LFT और RFT हो गए। थर्ड फंक्शन टेस्ट कौन कौन से होता है, हार्मोन एनालिसिस देखना पड़ेगा, कार्डियक फंक्शन टेस्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, और कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड, प्रोटीन के जो बेंजोन प्रोटीन होता है क्वालिटेटिव टेस्ट वो भी देखना पड़ेगा। एस्टिमेशन ऑफ सीरम हो गया, इलेक्ट्रोपोरेसिस हो, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होते हैं वो भी देखना पड़ेगा आपको। क्वांटिटी टेस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, यूरिया, यूरिक एसिड हो गए, क्रिएटिनिन हो गए, सर देखना पड़ेंगे आपको। और ये इसमें कौन कौन से कितनी क्या क्वांटिटी उनकी ये भी देखनी पड़ेगी आपको। बाइकार्बोनेट, सल्फेट, यूरिन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखने पड़ेंगे, RIA देखना पड़ेगा, ELISA देखना पड़ेगा आपको, क्रोमेटोग्राफी देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देखना पड़ेगा आपको कंप्लीट एक बार इसके बारे में डाटा लेना। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है, स्टैंडर्ड बुक से ही हो पाएगा। आप अगर आप चाहो तो या तो किताब ले लीजिए, या फिर आप एक एक टॉपिक को उठा उठा के आप यूट्यूब से ले सकते हो डाटा, है ना। पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बेसिक लैब होती है, टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट हो गए। पैथोलॉजी में डेफिनेशन क्या है, ब्रांचेस क्या क्या है, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किस प्रकार का होता है, सेल इंजरी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन में क्या क्या चेंज होते हैं, केमिकल मेडिएटर्स क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो गया, स्चे में क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा, और ऑटोप्सी क्या होती है ये भी देखना पड़ेगा। ये हालांकि ऑटोप्सी नहीं, ये एपोपोटिस है, ऑटोप्सी हो गया, बायोप्सी हो गई, क्या प्रकार की होती है क्या होती है ये भी देखना पड़ेगा आपको। सेलुलर उसके बारे में, हाइपोट्रोपी क्या होती है वो देखना पड़ेगा, एट्रोपी, हाइपोट्रोपी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डाइप्लासिया, एनाप्लासिया, ये सारे देखना पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये जो नियोप्लासिया, ये सेल इम्यून सिस्टम देखना पड़ेगा आपको कंप्लीट, लैंगरेंस सेल, एनके सेल, ये सारे क्या है उनको बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, मेजर इंस्ट्रूमेंट, प्रिवेंशन हो गया, रिएजेंट कैसे बनाएंगे, उसको स्टोरेज कैसे करोगे कंप्लीट, ये भी आ गया इसमें डाटा। रूटीन एग्जामिनेशन हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, सीमन हो गया, CSF हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं सीरम के लिए, हाँ मेडिकल लीगल क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्पर्म के, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी आ गई इसमें, पैथोलॉजी का एक और पार्ट है हिस्टोपैथोलॉजी, सेल और टिश्यू क्या होता है इसमें पूरा बताओ। हिस्टोपैथोलॉजी डिफरेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोपैथोलॉजी की टेक्निक क्या क्या है, ठीक है। फिक्सेशन क्या होता है, वैक्स क्या प्रकार का होता है, माइक्रोटॉम बताओ, डिहाइड्रेशन कैसे होता है, केमिकल कौन कौन से यूज होते हैं, सेक्शन कटिंग कैसे होती है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन्स और नर्व सेल, ये ना क्या किस चीज़ के बारे में बातें ये होती है, क्या नाम है, इनके बारे में कंप्लीट आपको उनको दिखाना बताना पड़ेगा आपको क्या क्या उसके टेस्ट हो रहे हैं। ग्रोसिंग हो गई और ये कंप्लीट हो गया, डिकैल्सिफिकेशन हो गया। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो क्लियर, नीट एंड क्लीन, और इसको आपको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। और सिलेबस तो मेनली ये बताता है कि आपको कुछ टॉपिक को पढ़ना है, बाकी मेन तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक ही आपको हेल्प कर पाएगी। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगा कौन सी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक है, अभी तो मैं बता सकता हूँ। मेनली गोडकर एक बुक आती है, ठीक है, वो लैब टेक्नीशियन की अच्छी खासी प्रैक्टिकल के लिए बुक होती है। एक अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो इंद्राज बिश्नोई की एक बुक आती है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी काफ़ी आपको बेसिक दिखाती है। अगर मैं बात करूँ ये देखो मसल्स, बोन, पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेट सबके टेस्ट हो गए इसमें। बायोप्सी कौन कौन सी होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट हो गए, रिनल बायोप्सी होगी, लिम्फ नोड बायोप्सी होगी, सारे बायोप्सी किस प्रकार होती है, स्टेनिंग कैसे होती है, म्यूजियम टेक्निक कौन कौन सी है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री देख लीजिए, पास स्टेन टाइप सब प्रकार के स्टेन देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो कौन कौन से किस में स्टेन होता है वो भी देखना पड़ेगा आपको। या आप एक काम कीजिए, इसको आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ एक तो स्पेशल स्टैंड होता है, स्पेशल स्टैंड वो आप जरूर पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार सवाल आता है उसमें से एक न एक। साइटोलॉजी की बात करूँ मैं अगर, तो डेफिनेशन होगी, क्या है डेफिनेशन साइटोलॉजी की, ठीक है। उसके बारे में ये स्पेसिमेन कैसे लेंगे, उसके कैसे स्मीयर बनाएंगे, एक्सोफोलिकेटिव साइटोलॉजी क्या होती है, ठीक है, उनका मेथड, क्लॉटेड ब्लड को कैसे यूज करें चेक करेंगे, और FNSC के बारे में पूरा बताना, कौन कौन सी नीडल यूज होती है, उसमें कैसे कैसे प्रकार के टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट आपका हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं। ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर, पेप स्टेन हो गया, स्टेनिंग टेक्निक हो गई, अमोनियम का MGG स्टेन में कौन कौन से प्रकार के स्टेन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या यूज होता है, सारा पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से ज़्यादातर सवाल कई बार बनते हैं, तो इसमें से पेपर बनता है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री मेन रहेंगी, ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना इनमें से ही रहती है। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ब्रीफ माइक्रोबायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, और क्लासिफिकेशन देख लीजिए बैक्टीरिया के, स्टरलाइजेशन क्या क्या सिस्टम रहता है ये देखना जरूरी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, बैक्टीरिया के पूरे बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ कैसे होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है, उनके आकार कौन कौन सी होते हैं, कल्टीवेशन कैसे होता है, कल्चर कैसे बनाते हैं, कल्चर टेक्निक, कितने प्रकार के कल्चर होते हैं वो सब देखना पड़ेगा, कौन कौन से कल्चर किस किस के लिए हो काम आएंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए, ये क्लीन है। नेक्स्ट चलते अपन, बैक्टीरियोलॉजी, नॉर्मल, माइक्रो, ये बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट हो गई। फिर माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, माइक्रोबियल, बैक्टीरियल टॉक्सिन कौन से, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, आप देखना एक बार ना। डायग्नोसिस हो गया, एनारोबिक एरोबिक कल्चर कौन कौन से होते हैं वो भी देखना पड़ेगा। ये देखो गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, पेफरिंग, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये सारे क्या नाम है, ये सारे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। उनको कौन से आप अगर आप क्या नाम है सैंपल लोगे तो कौन कौन से लोगे, तो ब्लड, फीसेस, पस, स्पुटम, थ्रोट स्वैब एंड यूरिन, तो इसमें आपको देखें। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, डिफ्यूजन टेस्ट, ब्रोथ डाइल्यूशन टाइप मेथड, इनके कई प्रकार के मेथड होते हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी बेटर रहेगा, इसको आपको लिए क्लियर कर रहा हूँ, इसको आप एक बार क्या नाम है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं बात करूँ इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनोलॉजी के बारे में एंटीजन, एंटीबॉडीज़ के बारे में अपन चर्चा करते रहते हैं जनरली, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, इम्यूनोलॉजी में एंटीबॉडी, एंटीजन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। और इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड होती है क्या, हाइपर सेंसिटिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें सवाल आता है। हाइपर सेंसिटिव थोड़ा पढ़ लेना, हाइपर सेंसिटिविटी में से क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं। और इम्यूनिटी में भी पूछते हैं कितने प्रकार की इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी कैसे प्रकार की होती है, क्या होती है क्या नहीं होती है, माँ से आती है तो कौन सी आती है, वैक्सीन लगाओ तो कौन सी होगी, अगर आपको डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी होगी, ये कंप्लीट आपको इसमें ही पड़ेगा। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी मतलब सीरम से संबंधित होगी। सीरम से संबंधित क्या होगी, जैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज हो गए, और क्वालिटी कंट्रोल भी हो गया। कॉमन सेरोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से, विडाल, RA टेस्ट, ASO, प्रेगनेंसी टेस्ट, HBS, HIV, HCV, सब प्रकार के बॉन्टेक्स टेस्ट, सब सेरोलॉजिकल टेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में कंप्लीट आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपको जितना ज़्यादा दिख रहा है इतना ज़्यादा है नहीं, अगर आप इतना स्टार्ट करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन मेडिकल वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में वायरस के बारे में बात करते हैं, मेनली DNA, RNA वायरस के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, ये कंप्लीट इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में DNA का जीनोम हो गया, एलाइजा हो गया, PCR हो गया, मैंने पॉलीमर चेन रिएक्शन, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, किसके लिए यूज होता है ये भी देख लेना एक बार आप। प्लाज्मिड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो भी आपको देखना है आपको कवर करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये कंप्लीट हो गया, हाँ, लगभग माइक्रोबायोलॉजी में सारा हो गया। और भी कुछ होता है तो आप एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, उसमें जो है सारा पढ़ लीजिए एक बार आप कंप्लीट, और सब्जेक्ट वाइज बुक लोगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक की बात करें तो लैब सेफ्टी होगी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, NABL, NABH का क्या होता है, ISO सर्टिफिकेशन कितने प्रकार का होता है वो भी कई बार आ जाएगा। और लैब रिलेटेड सारे क्वेश्चन, आपको क्या सेफ्टी रखनी है, कितने ग्लोव्स पहनने हैं, क्या करना है, HIV, अगर ब्लड गिर जाता है ज़मीन पे तो आप क्या यूज करोगे, उसके ऊपर हार्पिक डालोगे या क्या नाम है हाइपो डालोगे, या फिर क्या नाम है स्प्रिट डालोगे, क्या क्या डालोगे, किस प्रकार से उसको मैनेज करोगे, वो भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है। और आपको यही कहूँगा लास्ट में, फॉलो स्टैंडर्ड बुक को आपको फॉलो करना है मेनली, और इंग्लिश मीडियम बुक इज़ द बेस्ट वे। और आप सभी को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।